नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस एजुकेशन कॉर्नर पर हम आपके साथ मिल बैठ कुछ बातों पे डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पर डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन से जुड़ी होती है और हमारे समाज के साथ कनेक्ट होती है, जो कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर जाती है और जिसको देखकर हमें लगता है कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं से हमें गलत लगता है और हम इसके बदलाव को चाहते हैं। उन बातों पे, उन परेशानियों पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जिसे हमारे और आपकी भाषा में बोलते हैं जुगाड़। जी हाँ, जुगाड़। जुगाड़ एक ऐसा वर्ड जिसको सुन करके ही हमारे चेहरे की रंगत बदल जाती है और हम सोचते हैं अरे भाई जुगाड़ तो बड़ा मस्त चीज़ है। जुगाड़ हम लगाते हैं अपने घर में, जुगाड़ हम लगाते हैं अपने समाज में, जुगाड़ हम लगाते हैं अपने ज़िंदगी के हर एक पल में। एक ऐसा जुगाड़ जिसको हम आए दिन देखते हैं और जिसके साथ चलना हमें बड़ा अच्छा लगता है। यही जुगाड़ कुछ इस तरह से हमारे ऊपर हावी हो गया है कि हम उन फील्ड में भी जुगाड़ लगा जाते हैं जहां जुगाड़ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपको हम जुगाड़ से रिलेटेड कुछ बातों पे आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं जिसे आप रोज़ देखते हो और आपके हम कह सकते हैं हर एक घर में इस तरह की जुगाड़ लगाई जाती है। तो जुगाड़ में जैसे हम क्या देखते हैं, हमारे बच्चे के हॉर्लिक्स का डिब्बा खाली हो गया है, अरे इसे फेंकना क्या है, इसमें चीनी भर देते हैं। शहद का डिब्बा खाली हो गया, चाय पत्ती के लिए बड़ा अच्छा होता है, ये शीशे का डिब्बा खाली हो गया, इसे फेंक दिया जाए क्या, अरे नहीं, शीशे के डिब्बे में तो अचार रखना बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, ये ब्रश खराब हो गया, दूसरी ब्रश की ज़रूरत है, अरे तो फेंकना क्या है, इसे कुकर का ढक्कन साफ करते या फिर बाल में कलर लगाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो जुगाड़ समझ में आता है। जुगाड़ हमारे ऊपर कुछ इस तरह से हावी होता है कि हमारे घर में जो कपड़े यूज में नहीं आते हैं उस कपड़े को हम ज़रूरतमंद को देने के बजाय ज़्यादा यूज समझते हैं किसी बर्तन वाले को दे करके उससे बर्तन खरीद लेना। हमारे भी आसपास में हमने देखा है, हमारे पास में ही एक लेडी हैं जो पूरे ईयर कपड़ों को इकट्ठा करती हैं और जो कपड़े यूज के नहीं रहते हैं, और बगल में ही हमारे यहाँ कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को कपड़ा दिया जाता है, वहाँ डोनेट किया जाता है। लेकिन उन्हें लगता है कपड़ा डोनेट क्या करना, इसे किसी बर्तन वाले को दे दिया जाएगा तो एक आध कंटेनर दे देगा जो यूज आएगा। मतलब वहाँ पर भी वो क्या लगा जाती है, जुगाड़। और जुगाड़ लगाने के बाद वो अपने पीठ को देती है थपथपी कि वाह क्या हमने काम किया, क्या किफ़ायती हुआ है। तो किफ़ायती, इस जुगाड़ को कहीं कहीं हम किफ़ायती का नाम देते हैं, गांव में इसी को हम जतनी नाम देते हैं। इस तरह से जुगाड़ को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। चलिए हम इस जुगाड़ को हर क्षेत्र में बर्दाश्त करेंगे, हम इस जुगाड़ को अपने घर में बर्दाश्त करेंगे, हम इस जुगाड़ को समाज में कई जगह पे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब ये जुगाड़ एजुकेशन में लगने लगता है ना तो इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, यहाँ जुगाड़ काम नहीं करेगा। इस जुगाड़ के साथ एजुकेशन करना मेरे ख्याल से कहीं से सही नहीं होता है। एक टीचर होने के नाते मैंने देखा है जुगाड़ लगाते टीचर को, जुगाड़ लगाते स्कूल मैनेजमेंट को और जुगाड़ लगाते अपने ही स्टूडेंट्स को। हमारे यहाँ स्टूडेंट एग्जामिनेशन टाइम में आते हैं और हमसे कहते हैं मैम कोई ऐसा जुगाड़ बताइए ना कि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर में फंस जाए। मैम कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिसमें हम अच्छे नंबर से पास कर जाएं। मैम कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि पढ़े कम नंबर आए अच्छा। स्कूल कहता है कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जहाँ पर कि हमारे यहाँ बच्चों की भीड़ हो जाए। कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिसमें हम रिजल्ट को अच्छा कर सके, चाहे वो रिजल्ट आप बच्चों को एजुकेट करके अच्छा करिए, चाहे किसी व्यवस्था के साथ ऐसा अच्छा करिए। कोई ऐसा जुगाड़ लगाया जाए जिससे हमारे यहाँ एक बच्चा फेल ना हो। वो जुगाड़ चाहे पॉजिटिव वे में जाए चाहे निगेटिव वे में जाए। पेरेंट्स, ऐसे तरीके से बच्चे को आप जुगाड़ लगा करके एग्जाम दिलवाइए ना कि अच्छा नंबर पा जाए। देखो कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता, किसी भी जुगाड़ से इसका एडमिशन होना चाहिए। किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा करके इसका अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। देखो जुगाड़ ऐसा लगाओ ना कि मेरा बच्चा टॉप रैंक का नंबर पाए, ये जुगाड़ होता है। और हम कहाँ जुगाड़ लगाते हैं, हम एजुकेशन में जुगाड़ लगाते हैं। एक श्योर सीरीज लेकर के बच्चा आता है जहाँ पर ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है और हमसे वो ये कहता है कि मैम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं लग जाएगा क्या। हमारे यहाँ एक टीचर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री टीचर,
पढ़ाएं जैसा भी, लेकिन उनके नोट्स में 100% फंसता है एग्जामिनेशन में, अच्छा जुगाड़ हो जाता है। वो किसी तरह से नोट्स मिल जाए ना तो रट करके हम पास हो जाएं। उनके नोट्स की ज़रूरत है, पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। किसी का नोट्स ऐसा लिया जाए जिससे 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फंस जाए। ऐसा जुगाड़ लगता ना कि सोर्स से मेरा परसेंटेज आ जाता ऐसा कि सब देखते ही रह जाते। कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिस जुगाड़ से मुझे एग्जाम न देना पड़े और डिग्री मेरे हाथ में लग जाए। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आजकल तो डिग्रियां बिक रही हैं, जुगाड़ ही जुगाड़ है। पैसा खर्च करिए ना, पैसा खर्च करिए, आपको हर तरह की डिग्री मिल जाएगी। पैसा तो इस तरह से आप खर्च करके डिग्री पा सकते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि एक बच्चे का डेथ हो चुका है। एग्जामिनेशन से पहले उसने पैसा मोटी रकम पकड़ा दी स्कूल वाले को। बच्चे का डेथ हो चुका है दुर्भाग्यवश एग्जामिनेशन देने से पहले ही। बच्चे का रिजल्ट आ जाता है क्योंकि उसके जहाँ पे किसी और बच्चे ने बैठ के एग्ज़ाम दिया है, बच्चे का रिजल्ट आ जाता है, बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास। क्या जुगाड़ लगा है, ज़बरदस्त। ये जुगाड़ होता है एजुकेशन का। इतना आश्चर्य होता है मुझे इस जुगाड़ पर ना कि मेरा मन यहाँ से कचोट के रह जाता है जब मैं ये देखती हूँ कि एक जुगाड़ के चलते एक बच्चा वो जो डिजर्व नहीं करता है और वो एक हाथ में हाई मेरिट का रिजल्ट पा कर के रखता है, और एक बच्चा जो डिजर्व करता है लेकिन जुगाड़ नहीं लगा पाता है वो मार्क्स में कहीं पीछे रह जाता है। जुगाड़ पे तो वहाँ प्रॉब्लम होती है जहाँ पर आप जुगाड़ के बदौलत पास हो जाते हो क्योंकि आपका टीचर के मैनेजमेंट से, टीचर से आपका सोर्स है। जुगाड़ पे उस समय ताजुब होता है कि मात्र आप इसलिए पास हो जाते हो क्योंकि आप उस सब्जेक्टिव टीचर के साथ कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते हो। ये जुगाड़ कहलाता है। ऐसे जुगाड़ पे हैरत होती है, और आप विश्वास मानिए इस जुगाड़ में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, वो भी बच्चे का एडमिशन करवाते समय अपने खुली आंखों से ये नहीं देखते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। कई बार बच्चे ये कहते हैं, पेरेंट्स बच्चों से ये कहते हैं कि चलो तुम्हारा एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करा देते हैं जहाँ अच्छे से नंबर से पास हो जाओगे बिना एग्जाम दिए। ये जुगाड़ है, ये गार्जियन का जुगाड़ है। वहाँ बच्चा क्या कहेगा, अरे मेरा तो जुगाड़ लगा हुआ है, हम तो पास हो जाएंगे, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ये जुगाड़ का ताकत है, इसको जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ इस तरह से मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे स्कूल में एडमिशन करा करके इतने निश्चिंत रहते हैं और जब रिजल्ट आती है तो उन बच्चों को कई गुना पीछे छोड़ जाते हैं जो पूरे साल रगड़ के पढ़े होते हैं। ये जुगाड़ की ताकत। अब आप फैसला करिए कितना बेहतर है, कहाँ जा रहा है भविष्य बच्चों का, क्या हो रहा है। ये एक व्यवस्था हमारे यहाँ है जहाँ पे हम जुगाड़ को लगा डालते हैं। तकलीफ इतनी होती है ना कि मन कहीं से इतना कचोटता है मेरा कि मन में आता है कि पोल पट्टी खोल के रख दे उन जुगाड़ वालों का। मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लेंगे, अब कोई मतलब ही है नहीं नाम लेने का। वो मेरे यहाँ पढ़ती थी, 1 साल फेल हुई, दोबारा फेल हुई 12th क्लास में, पास नहीं कर पाई, CBSE बोर्ड बच्ची। तीसरी बार जब वो फेल होती है तो उसके गार्जियन ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ऊपर हर तरह की व्यवस्था की जा रही है, अच्छे स्कूल में हो, टीचर से पढ़ रहे हो, सब कुछ हो रहा है, कहाँ तुमसे कमी है कि तुम फेल हो रही हो। गार्जियन उठे, उस बच्चे का एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करा दिए जहाँ पे किताब खोल करके एग्जाम होता है। रिजल्ट आया, उस बच्ची ने हमें फ़ोन किया, मैम 85%। उस साल बच्ची ने कुछ नहीं पढ़ा था, वो जानती थी मेरे पेरेंट्स ने जुगाड़ लगाया है, ताकत है ये जुगाड़ की। मैम 85%, खुशियाँ मनी, बच्चा 12th पास। कुछ न करे वो लाइफ में आगे, ठीक है, मानती हूँ कि ऐसे बच्चे लाइफ में जाकर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये सही है? वो कुछ भी ना करें तो क्या उनके भविष्य के लिए सही है? अगर ये जुगाड़ नहीं लगता तो कल के डेट में वो कुछ करने के लायक भी बन जाते। नहीं लगा ये जुगाड़, ये एजुकेशन में जुगाड़ नहीं चलता है। आज बच्चे हमसे आकर ये कहते हैं मैम जुगाड़ ऐसा करिए ना कि सिलेबस 1 महीने में ख़त्म हो जाए। बिल्कुल करेंगे, हम चाहें तो 1 महीने में सिलेबस ख़त्म करें, जुगाड़ तो है ही हम टीचरों के पास,
क्यों नहीं सिलेबस खत्म हो जाएगा? अगर तुमको इस जुगाड़ के साथ रहना, इस जुगाड़ के साथ अच्छा लगता है, अगर तुम्हारी आत्मा गवाही देती है इस जुगाड़ के साथ पढ़ने में, तो हम इस सिलेबस को जुगाड़ के साथ खत्म कर सकते हैं। अगर तुमको लगता है कि जुगाड़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ करके हम एग्जामिनेशन पास कर जाए, तो हम इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं। अगर किसी टीचर को ये लगता है कि जुगाड़ से इस बच्चे को पास कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा उनका स्टूडेंट रहा है, और वो बच्चे को अगर वो पास करेंगे तो उनका कोचिंग सेंटर बेहतर चलेगा, अगर आत्मा की आत्मा ये गवाही देती है, बेशक आप लगाइए जुगाड़। अगर स्कूल को ये लगता है कि जुगाड़ लगा करके हम अपने स्कूल में भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, अगर आपकी आत्मा कहीं से गवाही देती है तो बेशक लगाइए जुगाड़। कैसे देती है गवाही आपकी आत्मा, कैसे आप जुगाड़ लगा लेते हो? आप ये नहीं सोचते हो किस गड्ढे में बच्चे का भविष्य जा रहा है। इतना व्यवस्था होने के बाद चेकिंग होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम आते हैं चेकिंग करने वाला, हर तरह का व्यवस्था किया जाता है, कैमरे लगाए जाते हैं क्लास में। मैं दावे से कहती हूँ फिर भी आज 40 से 50% जो ऐसे इलाके में स्कूल हैं, जो कह सकते हैं कि गांव के किसी दूर दराज के इलाके में स्कूल हैं, आज 40 से 50% ये स्कूल जुगाड़ पे चलते हैं। वहाँ पूरे साल बच्चा क्लास नहीं करता है, ढंग से क्लास नहीं चलता है, लेकिन रिजल्ट जाता है 100%। इसको क्या आप कहेंगे? ये जुगाड़ है। और गवर्नमेंट कैसे सोई हुई है या गवर्नमेंट जगी है, तो बीच वाले जो होते हैं वो कौन सा जुगाड़ लगा लेते हैं कि बच निकलते हैं सारी व्यवस्थाओं के बाद भी। आंख खोल कर देखने की जरूरत है कहाँ पे हमसे कमी हो रही है। अगर मैं स्कूल का नाम लूं तो शायद यहाँ पर बेहतर नहीं हो पाएगा, शायद कई स्कूल वालों को ऑब्जेक्शन होने लगेगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्लेस ऐसा है, ये कोई जरिया ऐसा है जहाँ पे मुझे स्कूल का नाम लेना चाहिए। और मैं नाम लूँ तो किस किस स्कूल का नाम लूँ? आप सब ये जानते हो कि आपके बच्चों में से कई बच्चे ऐसे हैं जो जुगाड़ पे पास होते हैं। आप उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो। ये स्टूडेंट हमारे यहाँ का भविष्य बनाते हैं। ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे देश का फ्यूचर तय करते हैं, और वो जुगाड़ पे जब चलने लगेंगे तो समझिए कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, किस गर्त में वो जा रहा है। बच्चा अच्छे स्कूल से पास नहीं होता है, जुगाड़ लेता चुटकी में पास होता है। सबकी आंखें खुली होती है, उनकी आंखों के नीचे से बच्चा कहीं ना कहीं से किताब खोल कर चीटिंग कर जाता है, और किसी को दिखता नहीं है या कोई देखना चाहता नहीं है। या तो वो पैसा ले करके पैसा भर लेते हैं अपने यहाँ और वो देखना नहीं चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से उनकी आंखों से चूक हो जा रही है। लेकिन होता है, मैंने कम से कम अपने लाइफ में 40 से 50% बच्चों को जुगाड़ से पास होते देखा है। और यही वजह होता है कि डंके के चोट पे बच्चे ये कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैम मैं 90% ला के दिखाऊंगा। मुझे भी पता है, ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। तुम्हारा गार्जियन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी आत्मा तुमको गवाही दे रही है, लाओ 90%। लेकिन एक बार सोचो, क्या ये सही हो रहा है? मैं गार्जियन से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और बच्चों से को मैं ये अब एक टीचर होने के नाते बोलती हूँ कि जुगाड़ मत लगाइए, एजुकेशन में बिल्कुल मत लगाइए जुगाड़। आंखें खोलिए, दिल खोलिए, दिमाग खोलिए, और ये देखिए कि जुगाड़ से पढ़ना क्या अच्छा होता है। हम जुगाड़ से पास हुए हो या नहीं, लेकिन हमने भी अपने पढ़ाई में कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाया है। मुझे याद है कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जब कुछ फार्मूले हमको याद नहीं होते थे तो हम जुगाड़ लगा के उसको याद करते थे। कुछ वर्ड बनाते थे, कुछ कविता टाइप का बना लेते थे, कुछ ऐसा जुगाड़ बना लेते थे जो किसी तरह से अपने दिमाग पर टिकाए रखे और वहाँ एग्जामिनेशन में जाकर लिख दे। हम समझने की कोशिश ही नहीं करते थे कि वो फार्मूला क्या है। वो छोटी सी जुगाड़ जो हमने लगाया फार्मूला याद करने में ना, उस जुगाड़ को लेकर के हम पछताते हैं, क्यों लगाया। हम दिमाग लगा करके वहाँ समझने की कोशिश किए होते तो मेरे एजुकेशन का लेवल शायद और ऊंचा हुआ होता। नहीं लगाए होते जुगाड़। हम एक फार्मूला जुगाड़ से याद करके आज तक पछताते हैं, और आप जुगाड़ लगा करके अपने बच्चे के हाथ में डिग्री दे देते हो और आपकी आत्मा गवाही दे जाती है। क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर तय कर रहे हो?
क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को नई दिशा दे रहे हो? क्या आपको लगता है कि इस बच्चे को आप समाज के लिए खड़ा कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। और ऐसे में जो बच्चे ईमानदारी के साथ पूरे साल पढ़ करके पास होते हैं, वो बच्चे कंपटीशन में कहीं अगर पीछे रह जाते हैं, हालांकि ये कहना गलत होगा कि कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, वो सिर्फ मेरिट में ही पीछे रह जाते होंगे। लेकिन क्यों पीछे रहें? मेरिट में भी क्यों पीछे रहें? वो अच्छा मार्क्स डिजर्व करते हैं उन बच्चों के कंपेयर में जिसने जुगाड़ लगा के पास किया है। तो क्यों बर्दाश्त करें उस मेरिट को भी? क्यों नहीं आवाज उठाएं? अब बताइए, अब अपने आप को सही तरीके से जज करके देखिए कि गलती चूक आपसे हो रही है या नहीं। एक बार जज करके देखिए, एक बार ऑनेस्टी के साथ सोच कर देखिएगा, एक बार अपने बच्चे के रिजल्ट को किनारे रख के देखिएगा कि क्या ये सही हो रहा है। स्कूल मैनेजमेंट से लेकर के, गार्जियन से लेकर के, टीचर से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, इस जुगाड़ में सब लिप्त बने हैं। कम से कम हम फेयर तरीके से कहें तो 40% लोग तो लिप्त बने ही हैं, इसी में उलझे हुए हैं। और उनको चालाकी लगती है, क्या जुगाड़ लगाया है, ये उनको चालाकी लगती है। मत लगाइए ऐसा जुगाड़। हर फील्ड में जुगाड़ बर्दाश्त किया जा सकता है, एजुकेशन में जुगाड़ बर्दाश्त नहीं होता है। और जिस दिन एक स्टूडेंट सशक्त हो जाए, जिस दिन एक बच्चा जग जाए और कहे कि नहीं मुझे पढ़ना है, जिस दिन एक गार्जियन जग जाए, जिस दिन एक मैनेजमेंट जग जाए, उस दिन ये एजुकेशन अपना लेवल टॉप पे रखेगा और हमारे बच्चे को एक नई फ्यूचर मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, हमारे देश का भविष्य बनेगा। आपसे यही निवेदन है, हर फील्ड में जुगाड़ अच्छी लगती है, एजुकेशन में मत जुगाड़ करिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सुनकर सोच के ही खराब लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस जुगाड़ के साथ हम कैसे जिए, इस जुगाड़ के साथ हम अपने देश का फ्यूचर कैसे तय करें। बस इसी एक छोटे से अनुरोध के साथ कि इस एजुकेशन को हमें जुगाड़ का सहारा नहीं देना है, इस एजुकेशन को हमें एजुकेशन बनाना है। और ये एक से नहीं हो सकता है, ये दो से नहीं हो सकता है, ये हम सबसे हो सकता है। धन्यवाद।